Welcome, good afternoon. My name is Udisha Mishra. If you guys can see me and if you can hear me, and also you can see my hair going all different directions, quickly let me know in the comment section. Hi, Harshita, Sumit, Nidhi, Sanjana, Akshay, Sandhya, Supriya, everybody, welcome, welcome. आज तो बिल्कुल टाइम पे हूँ मैं. Are you guys proud of me? चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का क्लास क्योंकि आज बहुत ज्यादा चीजें सीखनी है. Guys, I know that मैंने आप लोगों का ग्रुप अभी भी नहीं बनाया है. Actually उसके लिए मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाला. आई विल बी ऑनेस्ट. बट मैं क्या करती हूँ कि मैं आज बना लूंगी उसके लिए ग्रुप और आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. मुझे उसमें ऑफिस के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इट विल बी एन ऑफिशियल ग्रुप. ठीक है. बैटरी लो. 1 second गाइज, जस्ट गिव मी 1 second. Yes, I am back. Battery is not low anymore, hopefully. चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास. एंड आई एम एब्सोल्युटली गुड रिचा. वेरी नाइस टू सी यू, वेरी नाइस टू हैव यू. जी बिल्कुल बना देंगे ग्रुप भाई, नाराज कोई नहीं होगा यहाँ पर. शीशपाल, is it necessary to attend the 8:30 a.m.? Yes, Sanket, I don't know how many times will I have to repeat myself, but yes, you have to attend both the lectures. Secondly, everybody has to start speaking in English and start writing English. Today, you will get 3 practice sheets and you have to take up all those practice sheets. Next thing, I am already telling you, and I've always made this very, very clear, all those students who will not practice, all those students who will, just 1 second, who will not follow the instructions will not get the results that they want, okay? Rahul, comment section is closed and we have to start the class. Everybody, now I will open. Rajkumar, the Telegram group I have not made yet, but it will be active very soon. ठीक है, thank you everybody. चलिए शुरू करते हैं आज की class. We are going to also now the comment sections closed. We'll open it at 1:50. ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहली और important चीज आप लोगों के लिए. ओह, वर्ब. आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में. ठीक है, सबसे सिंपल बात ये याद रखनी है आपको कि जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो स्टूडेंट्स, तो आपको उसमें 3 चीजों की जरूरत होती है. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की. ठीक है, थोड़ी देर ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसके बाद फिर सब अपने अपने आंसर्स देना. सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को नाउन में बता दिया था कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन होता है. ठीक है, नाउ आगे देखेंगे जल्दी से. वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, एनी एक्शन और एक्टिविटी that you do is a verb. And again, your object is always a noun or a pronoun. All right, I will give you a simple example. Udisha teaches English. Udisha is the subject. Subject यानी कि जो कि action को perform करता है. The performer of the action. When I say action, action यानी कि किया गया काम. So that यहाँ पर किया गया काम क्या है? Teaching. So that is the verb. इंग्लिश क्या है? जो जिसके ऊपर आप एक्शन करते हो, जो चीज आपके एक्शन को रिसीव करती है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाती है. ऑलराइट एवरीवन, सो subject, verb and object, these are your 3 things which are very important for your sentences. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. सबसे पहले जितनी भी बार जब भी आपका हाथ, पैर, मुंह, सर कुछ भी हिलता है कोई काम करने में, तो वो है action. Okay, when there is movement in anything, that is going to be called an action verb or action word. Okay, when you talk, you walk,
यू ईट, सिट, जंप, रन, फॉल, गेट अप, कोई भी ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपकी बॉडी में मूवमेंट हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्शन, राइट? अब देखेंगे कि वर्ब एक और होता है, एक और कैटेगरी होती है वर्ब की। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं कभी बोलती हूं आपसे आई टॉकिंग, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इससे तुमको ये तो पता चल गया कि ये, अब देखो, अच्छा नहीं, ये भी नहीं समझो, पहले पहले मेरी बात सुनो। वर्ब जो एक्शन वर्ब होता है वो ऐसे इसको कहते हैं वर्ब वन। उसके ना बहुत तरीके से फॉर्म्स होते हैं, ठीक? फिर बोलते हैं वर्ब टू, फिर बोलते हैं वर्ब थ्री, फिर बोलते हैं वर्ब फोर, और फिर बोलते हैं वर्ब फाइव। अच्छा ठीक है, अभी सेशन को शुरू किया 8 मिनट हो गए हैं, कमेंट सेक्शन बंद है अभी, तो जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है क्वाइटली वर्ब को समझिएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन 1:50 पे खुलेगा, तब तक लेट्स लर्न अबाउट वर्ब। वर्ब वन क्या होता है? वर्ब वन होता है जैसे किसी शब्द का जन्म हुआ हो, जैसे उसका जन्म हुआ है वैसे उसी फॉर्म को आप वर्ब वन कहते हो, ठीक? सो अगर मैं बोलूंगी ईट, द वे अ वर्ड वॉज ओरिजिनेटेड और द वे अ वर्ड वॉज कॉइन्ड, किसी वर्ब को बनाने को क्या कहते हैं? कॉइन करना। द वर्ड वॉज कॉइन्ड। ओके, सो ईट जो है ऐसे ही आया था, यही शब्द हुआ था। ईट से जब आप बोलोगे आई ईट, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं खाती हूं, ठीक है? आई ईट, ये सही है। पर फिर आप मान लो बताना चाहते हो कि मैंने कल रात को खाया था, तो क्या बोलोगे? एट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दैट इज यूज्ड, सॉरी, विच इज यूज्ड इन द पास्ट टाइम। ओके, सो आई एट, मैंने खाया था, काम खत्म। नेक्स्ट देखो, ईटन। ईटन क्या होता है? जब आपको बात करनी होती है लिया है या चुका है, इस टाइप से, लाइक मैंने खा लिया है और मुझे फिर भूख लग रही है, when you have to say that something is completed but it is relevant to the present time, वो अभी भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो कैसे बोलते हो? I have eaten and I am going out, मैं खा चुका हूं और मैं बाहर जा रहा हूं, ठीक है? सो मैं खा चुका हूं, चुकी हूं के लिए आप वीक 3 यूज करेंगे हमेशा, ठीक है? V4, जब भी रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, when something, how many students can hear me right now? All the students who are here, can you hear me? Students, can you hear me? Right? So basically, right, everybody can hear me except for Praveen Rawat. So Praveen Rawat, log out and log in. Again, I'm going to close the comment section. ठीक है, चलिए यहां पर वर्ब 4 कब यूज करते हैं आप लोग? 1 सेकेंड,
एनीवे, वर्ब फॉर यूज करते हैं जब कोई काम चल रहा है, अभी चल रहा है तो इज गोइंग ऑन, पहले चल रहा था तो वॉज गोइंग ऑन, आने वाले समय में चलेगा तो विल बी गोइंग ऑन। ठीक है, तो यहाँ क्या ध्यान रखना है कि वर्ब में आई एन जी लगा दो, प्लस आई एन जी क्या बन गया, ईटिंग बन जाएगा। ठीक है, वर्ब फिफ्थ देखेंगे, वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन वर्सन में मत जाओ, मैं बता रही हूं किसके साथ तुम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करोगे, जो कि होता है वर्ब प्लस एस या फिर ई एस। ठीक, किसके साथ यूज करोगे इसे, ये हो जाएगा ईट्स, और लिख लो अपने नोटबुक में सब लोग। ठीक है, ही, शी, इट के साथ आप V5 लिखोगे, और अगर किसी का नाम है जैसे कि आर्यन है, अविनब है, अविनब अविनब इज देयर तो यूज करेंगे, विनोद के लिए यू विल यूज V5। इफ यू से उदिशा टीचर्स इंग्लिश, तो उदिशा के साथ क्या किया बेटा, इधर उदिशा यूज किया, नेम है, फिर वर्ब में क्या किया, वर्ब क्या था, टीच, और इसमें आपने क्या किया, ई एस लगा दिया है। तो जब भी आपके पास ऐसे कोई सी एच पर खत्म होने वाले वर्ड है तो ई एस लगा देना, नॉर्मली सिर्फ एस लगता है। ठीक है, इट्स ओवेनोबो, आई नो, एंड आई एम सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन। ओके, राइट, सौरभ ऑल्सो। चलो, मूविंग ऑन एवरीबडी। अभी यहाँ पर आपको बताते हैं, टेंस में नहीं जाएंगे, टेंस में बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो सिंपल सिंपल चीजें थी वो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, लेकिन ये बच्चे ने पूछा V3 कौन से टेंस में यूज होता है, तो भाई V3 जो होगा वो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। कैसे होगा ये मैं बताती हूँ आपको। अगर आप बोलोगे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं यानी कि प्रेजेंट, फिर मैं बोलूंगी आई हैड ईटन, तो ये क्या हो गया, मैं खा चुका था। फिर अगर मैं बोलती हूँ आई विल हैव ईटन, तो जब भविष्य में पहुंचोगे उस समय पे, तब मैं खा चुका रहूंगा। ठीक है, कहते हैं ना, जब तक तुम मेरे घर आओगे मैं खाना खा चुका रहूंगा। when you reach my house I will have eaten the food। ठीक है, तो ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं किसी भी टेंस में। एक बात मेरी ध्यान से सुनना सब लोग, ये जो हैड ईटन है ना बेटा, इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करना जब मान लो तुम्हारे पास ऐसे एक डेट लाइन है, ठीक है, ऐसे टाइम लाइन है एक, ये है तुम्हारा 2020, ये है तुम्हारा 2019, और ये है तुम्हारा 2018। 2018, 2019, 2020। Nidhi, it's often. For British, it's often. When you see this is 1 year, this is another year, this is another year. But when you are talking about 2020, this is the year which is going on. So ये present tense है, ठीक है। फिर आप 2019 की बात करें, ये सिर्फ उनके लिए मैसेज है जिनको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सब लोग यहाँ फोकस करेंगे। नाउ यस कामरान, डेफिनेटली। नाउ पहले ये सुनो कि पर पास्ट परफेक्ट या हैड ईटन कब लिखोगे। 2020 प्रेजेंट टाइम है, अभी आप यहाँ हो, आप बोलोगे आई एट रसगुल्लास फ्रॉम कोलकाता इन 2019। अगर सिर्फ पिछले साल खाया था, एक बार खाया था, एक एक्शन है, पास्ट में हुआ था, तो क्या लिखा, आई एट रसगुल्लास फ्रॉम कोलकाता, ठीक है।
I ate Rosagullas from Kolkata in 2019. कोई भी action which happened in the past, you will use simple past. But now very carefully listen to me. But if there is an action, if you are in 2020, you are in 2020, something happened here and something also happened before this. I had eaten chocolate from London in 2018. Then I ate Rosagullas from Kolkata in 2019. कहने का क्या मतलब है कि ये तो पास्ट है. अगर मैं 2020 को पीछे ले गई तो 2019, लेकिन 2018 2018 क्या है? पास्ट ऑफ द पास्ट है, यानी कि आप भूतकाल के भी पास्ट में चले गए हैं, आप इससे भी एक कदम पीछे हैं. तो एक कदम पीछे सिंपल पास्ट, एक कदम से एक और कदम पीछे पास्ट परफेक्ट हो जाता है. ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को. फिर से रिपीट कर देती हूं आप लोगों के लिए. अगर बोलोगे आई एट yesterday, तो ये सही है क्योंकि yesterday past है. अगर बोलोगे I had eaten day before yesterday, तो भी ये सही है, लेकिन यहाँ पर had eaten आ गया है. ये क्या है? एक कदम पीछे. और डे बिफोर yesterday यानी कि कल, और कल के पीछे परसों की बात करने लग गए, तो ये एक और पीछे चले गए, एक कदम और पीछे. सो पास्ट ऑफ द पास्ट इसी को बोलते हैं. नहीं समझ में आया तो चिंता मत करना, कोशिश करना करने की, नहीं तो फिर से पूछना मुझसे. ठीक है? एनीवे, अगली चीज जो देखनी है, अभी आप लोग को मैंने बताया है V1, V2, V3, V4, V5. eat, ate, eaten, eating, eats. ठीक है? इतना, ये स्क्रीनशॉट रख लो. ऐसे ही सारी वर्ब्स के बनते हैं. गूगल करना पड़ेगा, नहीं तो आज हम पीडीएफ दिलवा देंगे, करीब 1000 वर्ड्स का है, तो वो आप लोग जो है यूज कर लीजिएगा पढ़ने के लिए रेगुलरली. ठीक है? आगे देखेंगे यहां पर बच्चों, एक और तरीके की वर्ब होती है. अभी मैं किसी का कमेंट वॉमेंट नहीं देख रही हूँ, तो सवाल मत पूछना इधर उधर का, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा. टाइम क्या हो रहा है? आधे घंटे बाद खोल देंगे कमेंट सेक्शन. एक और जो टाइप की वर्ब होती है भाई, ये कौन सी होती है? जिसमें मूवमेंट होता है, मैंने बताया ना. अगली जो होती है बेटा, वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, जो मदद करती है. किसकी मदद करती है? एक्शन की. क्यों करती है? समय बताने के लिए. समय कैसा? समय कि अभी हो रहा है, पहले हो चुका है, बाद में होगा, ये बताने के लिए. यानी कि प्रेजेंट एक्शन, पास्ट एक्शन और फ्यूचर एक्शन. दैट इज व्हेन यू यूज दीज वर्ब्स. क्यों बोलते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब? बिकॉज दे हेल्प द मेन वर्ब विच इज एक्शन वर्ब इन एक्सप्रेसिंग टाइम. एग्जाम्पल देखो, फिर समझ में आएगा. अगर तुम्हारे पास प्रेजेंट की कोई बात है, यानी कि शिखा इज स्टडीइंग. ठीक है? परफेक्ट. अगर मैं बोलूं आकाश वॉज डांसिंग, यानी कि पुरानी बात है, पीछे डांस कर रहे थे वो, मतलब पास्ट में. फिर मैं बोलूंगी इमरान विल बी रनिंग, दौड़ रहा होगा, आने वाले समय की बात हो गई. राइट? यहां पहले देखेंगे हमारे पास प्रेजेंट टेंस के लिए क्या है.
प्रेजेंट टेंस के लिए इज, एम, आर यूज होगा, इसके अलावा कुछ मत लगाना। अगर अभी की बात कर रहे हो तो इज, एम, आर लगाना, ठीक है। अगर पास्ट की बात करते हो तो वॉज, वर लगा देना। अगर तुम्हें कहना है कि बन चुका है या ये खराब हो रहा है, तो कोई चीज हो रही है या हो चुकी है, तब आप बिन और बीइंग का यूज करते हैं। अभी सेंटेंस बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत है। अब एक और टाइप आ गई यार, यहाँ आज थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। when you start learning, you will slowly start making use of these things. See, theory will never help you in speaking in English. You will have to listen to me. You will have to listen to me. जब अब ध्यान तो दिया नहीं होगा, लेकिन will have to का यूज कब होता है? जब आप कहते हैं करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक टी फॉर मी, आप अपने छोटे भाई बहन को बोल सकते हैं। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सो विल हैव टू, सो दैट इज व्हाई आई टेल यू, whenever I am speaking in English, listen to me carefully. When you are listening to me, you will have to pay attention to each and every word when I am speaking, and later on you can copy the same sentences. You can start with small sentences, then you can try to make long sentences on your own. Okay? हेल्पिंग के बाद एक और हमें मिलती है, मूड बताती है ये वर्ब। मूड क्या होता है? तुम सोचोगे कि कोई खुश है कोई दुखी है, ये बताती है क्या? नहीं। मूड बताने वाली जो आपकी वर्ब्स होती हैं वो बताती हैं कि ये काम आपकी क्षमता में है, नहीं। अच्छा, अगर इसकी परमिशन है आपके पास, लाइक आपको अनुमति है इस चीज की, या आप अनुमति ले रहे हो इस चीज की। अच्छा, इसके बाद जरूरी काम या जरूरत के काम बताती है, ठीक है। सो परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एंड देयर इज वन मोर, केपेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, यानी कि हो सकता है, राइट। सो ये चार आपके मूड बताती है। दीज आर द फोर मूड्स विच मोडल वर्ब्स एक्सप्रेस। एग्जाम्पल देखेंगे पहले। आई कैन, वन सेकेंड, राइट, अमेजिंग। Everybody promise me that you will be making sentences on your own, otherwise all my hard work will go in vain. Going in vain मतलब खराब हो जाएगा। If you don't learn from this course, my hard work will go in vain. बर्बाद हो जाएगा, waste हो जाएगा। So please work hard. चलो देखते हैं। I can dance, क्या समझ में आया? कैन से कि मैं डांस कर सकती हूं, यानी कि मेरी क्षमता में है ये चीज, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई मस्ट डांस, तो क्या हो गया? इसका मीनिंग बदल गया। ये तो जरूरत दिखाने लग गया कि मुझे नाचना पड़ेगा या मुझे नाचना चाहिए। ओके, इसी तरह से अगर आप बोलोगे आई शुड डांस, फिर ये वही करेगा और आपको जरूरत समझाएगा। अगर आप कहते हो यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि आपको अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। यू शुड करना चाहिए। सॉरी, वन सेकेंड। लेट्स गो एंड सी नेक्स्ट। ओके, अब अगर मैं बोलूं विल यू प्रैक्टिस these words today? Will you practice these words today? क्या तुम इन शब्दों का इस्तेमाल या प्रैक्टिस आज करोगे? मैं क्या पूछ रही हूँ यहाँ पर? मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रही हूँ कि आज करोगे या नहीं करोगे, राइट? वैसे ही अगर मैं बोलूं मे
I talk to your parents? क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ? परमिशन ले रही हूं मैं यहाँ पर आपकी। तो अगर आपको कभी भी बाहर जाना है, when you want to go out with your friends or you want to talk to somebody who is older to you or you want to say like somebody who is senior to you, what will you say? May I take 5 minutes of yours? क्या मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूं? मैंने क्या बोला? May I take 5 minutes of yours? क्योंकि तुम्हारा समय, उनका समय चाहिए। So may I take 5 minutes of yours? क्या मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूँ? अच्छा, you want to take permission from your mother? Mom, may I go out with my friends? May I? कि मैं बाहर चला जाऊं? तो can से भी लोग पूछते हैं, can I go out? Can I step out? Whatever, ठीक है? लेकिन कैन जो है उतना फॉर्मल नहीं होता। when you are at work, when you are in an interview, when you are in a formal meeting, etc., use may, do not use can. Okay, next, if I say she might get angry, वो गुस्सा हो सकती है। जब प्रोबेबिलिटी, शायद कि हो सकता है कि गुस्सा हो जाए, तो क्या बोल रहे हो? शी माइट गेट एंग्री, ठीक है? और बोलना है वो तुम्हें मार देगी। शी माइट हिट यू, राइट? क्या हो गया ये? शी माइट हिट यू, वो तुम्हें मार सकती है। इस तरह से आप यूज करते हैं माइट शब्द का पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, यानी कि शायद ये हो जाएगा। राइट एवरीवन, लेट्स मूव ऑन एंड सी। ये कुछ समझ में आया है? इतना क्लियर है क्या सबको? वेरी गुड मून मिया, वेरी गुड सेंटेंस। यस नीलेश, दीपक, वेरी गुड जॉब, लवली रिस्पॉन्स। सो एवरीबडी, वन सेकेंड, कुछ समथिंग बिग हैज कम। 1 second, what is this? यार इतने बड़े मैसेजेस ना भेजिए। मैम, वी स्टडी इंग्लिश फॉर एसएसबी इंटरव्यू, सो लेवल स्टैंड अप। बिकॉज व्हाट इज लेवल स्टैंड अप? You don't know, you have to say level up, and you are telling me level stand up. Suraj Singh, I have really been very nice to you, but I am not a very patient person. I am very short tempered when it comes to that. You are not my only student. I have started from the basics. I will go to the advanced level, but please be patient. This is only the 4th day. There are 26 more days to go, and you disturb my class every day. आपकी इंग्लिश जो आपने यहाँ पर लिखी है वो बिल्कुल गलत लिखी है। तो पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद एडवांस पे चलेंगे। We might go on a vacation if I get a leave. Prashant Pathak, lovely sentence, yeah? Richa, but I cleaned the screen. Yahi screen tha, beta. Arushi, I recently did a lecture on YouTube wherein I showed you the difference between could, should, and would. And that is why I have told you guys that it is mandatory to attend both the classes. All those who are not attending both the classes will suffer. Nidhi, when I said that the comment section is closed, there is no point repeating your question. Now, when I will open the comment section, I'll let you know. Then you can ask me your question then. Yes, Avinab. Okay, hi, Tsering. Nice. We should clean. Very good. Chalo, let's use, no, again, I'm closing the comment section. Uses of would. Nidhi, did you attend my YouTube lecture? I have done uses of would, should, and could. Please go ahead and watch it. It will be useful for you. वो नाराज हो सकती है. Supriya Soni, she might get angry. So when you are going to do something naughty, you know that your mother will get angry, right? So do not make a noise. Mom might get angry. ज्यादा आवाज नहीं करो, माता जी नाराज हो सकती हैं, right? So that's how you use it. चलो, would का एक दो देख लेते हैं. If we say, would you like to go out with me? First use.
वुड का पहला यूज पोलाइट ऑफर, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू लाइक टू गो आउट विद मी? क्या आप मेरे साथ बाहर जाना पसंद करेंगे? Rupam, when you are taking permission, use may. When you want to show probability, like something can happen, something cannot happen, so use might. Would you like to have a coffee? Very good. Nidhi, is this clear? Surat Singh, I understand your point and I don't want to scold you either, but please be patient. I promise we will go to advanced level. You are doing a good job and you will not be disappointed. All right? So relax, focus, learn every day. All right? Durga Keshri, when you are saying I would like to take your action, when you say pay attention, आप अपने बारे में जब बात करोगे तो आप कहते हो I will pay attention to the topic of mob lynching, okay, or the case of mob lynching. When you are saying मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, I would like to direct your attention towards the case of mob lynching. Okay, I would like to. ठीक, करना चाहूंगा. So again, I would like to go to my house now. मैं अपने घर जाना चाहूंगी अभी. ठीक है? Yes, very good. Very good sentences. चलिए, shutting down the comment section, guys. We will move on and let's see what do we have next. Now I have chosen some verbs जिनके पांचों फॉर्म्स मैंने आपके लिए यहां पर लिखे हैं. जैसे कि अट्रैक्ट, इसका पास्ट फॉर्म, तो ये V1 है, ये V2 है, ये V3, ये V4 और ये V थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर, ये V5 है और ये V4 है, क्योंकि ये V प्लस ING है, ये V प्लस S या फिर ES है. ठीक है? If I say I attract lizards, I attract lizards, तो मतलब मैं छिपकलियों को आकर्षित करती हूँ. जहां भी मैं जाती हूँ वहां छिपकलियां आ जाती हैं. तो ऐसे आप कह सकते हैं I attract good people, यानी कि मैं अच्छे लोगों को आकर्षित करता हूँ. I attract birds, चिड़िया मेरे पास आ जाती है. I attract happiness, खुशियां मेरे पास आ जाती हैं. तो ये सिंपल सेंटेंस, ये क्योंकि ये V1 है तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेजेंट टेंस है. ठीक है? सेंटेंसेस बनाते रहना, जब मैं खोलूंगी कमेंट सेक्शन तो मुझे तुरंत दिख जाएगा. राइट, ऐसे तो आपने बोला, जैसे मैंने बोला यहाँ पर आई अट्रैक्ट लिजर्ड्स, वैसे ही ताजमहल अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स, ठीक है, अट्रैक्ट्स many people और many tourists. तो V5 यहां पर यूज हो गया क्योंकि थर्ड पर्सन यानी कि नेम, किसी का नाम या फिर ही शी इट, एज आई टोल्ड यू एवरीबडी. राइट? वेरी गुड. यस निधि, गुड जॉब. नाइस. शिवानी पाटवा, वेरी गुड. ओके. धनश्री, नो. लेट्स यूज V2 टुगेदर. V2 को कैसे यूज करेंगे? I was attracted by the pizza. पिज्जा ने मुझे आकर्षित कर लिया था. या फिर आप इसी को कह सकते हैं पिज्जा attracted me. ठीक है? बेटा रत्नेश, I told you if you have a name like Modi, Modi attracts. V5 कब यूज होता है? नेम के साथ he, she,
इट के साथ होता है, राइट एवरीवन। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आईएनजी कैसे यूज करेंगे। जब आप कहते हो आई एम अट्रैक्टेड यानी कि आप आकर्षित हो। जब आप कहते हो आई अट्रैक्टेड तो यानी कि आपने अट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये चीज याद रखना। पिज्जा कैसे अट्रैक्ट करेगा? पिज्जा इतना सुंदर दिखता है कि उसको देख के लोग अपने आप भागे भागे चले जाते हैं उसके पास, राइट? सो दैट इज पिज्जा अट्रैक्टिंग एनीवन। आई एम अट्रैक्टिंग टू पिज्जा इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। दिस पिज्जा is attracting me। ये पिज्जा मुझे आकर्षित कर रहा है। मैंने बोला था जब कोई काम हो रहा है, रही है, रहे हैं, तब आप आईएनजी करेंगे। दूर रखा है पिज्जा और तुम कहते हो बुला रहा है, मुझे पिज्जा के पास जाना है, मुझे खाना है, राइट? सो कैसे होगा? दिस पिज्जा इज अट्रैक्टिंग मी। अगर पिज्जा पास में रखा है तो दिस बोलना, अगर पिज्जा दूर रखा है तो दैट बोलना। क्या बोलोगे? दैट पिज्जा इज अट्रैक्टिंग मी, जो बहुत दूर रखा हुआ है। और अगर बिल्कुल यूं सामने टेबल पर रखा है तो दिस पिज्जा। ठीक है, अच्छा। फिर याद रखेंगे जब भी बेटा कोई चीज ऐसी हो ना जो बार बार होती है या फिक्स्ड है, तो उसमें क्या यूज करोगे? V5। पिज्जा अट्रैक्ट्स मी, पिज्जा मुझे आकर्षित करता है। अब इसमें आपने कोई टाइम नहीं बताया है कि अभी कर रहा है या तब कर रहा था, कुछ भी नहीं। यू आर जस्ट सेइंग पिज्जा अट्रैक्ट्स मी, यानी कि पिज्जा मुझे आकर्षित करता है, राइट? Arun, rewrite your sentence, please. Butterflies attract me. Butterflies attract me. देखो, अगर पिज्जा लिखोगे तो अट्रैक्ट्स लिखना। सारे रूल एक दिन में मत समझो, रोने लगोगे। ठीक है, अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। अटैक। रविकांत, गुड जॉब। शिवानी, नाइस यार। ओके, this dancing peacocks are a very good, lovely. We attacked the pizza, lovely. चलो, तो अच्छा, पहले पहले V1 यूज करेंगे जो सिंपल में है। ठीक है सर, ये इसकी बात करते हैं। सिंपल में जो हमको करना है, I attack my enemies। अटैक का मतलब आक्रमण कर देती हूँ। सो आई अटैक माई एनिमीज, यानी कि फिक्स्ड है। अगर किसी ने कुछ बोला, दुश्मनी करी, तो अटैक। ठीक है, सो आई जो मैं करती हूं यानी कि बार बार करती हूं, सो आई अटैक माई एनिमीज। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूं, थर्ड पर्सन है, ध्यान से देखना, द डॉग अटैक्स स्ट्रेंजर्स, यानी कि जिन लोगों को मैं नहीं जान या कुत्ता नहीं जानता, जो कि स्ट्रेंजर्स हैं, अपरिचित हैं। द डॉग थर्ड पर्सन है बेटा, नाम है यहाँ पे किसी का। ठीक है, सो द डॉग अटैक्स। V5 यूज करोगे, बार बार बता रही हूँ, प्लीज याद रखना। टॉम अटैक्स जेरी, ब्रिलियंट, वेरी गुड। कोरोना अटैकिंग मेनी पीपल्स इन द पीपल्स नहीं, अजय कास्टे, नो। कोरोना कंप्लीटनेस दिखा रहे हो क्योंकि वो अटैक कर चुका है और अभी भी चल रहा है। तो क्या बोला था? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव हैड वाला। कोरोना हैज अटैक्ड मैनी, और पीपल बेटा अपने आप में प्लूरल है, मैनी पीपल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, वर्ल्ड मत बोलना, वर्ल्ड। सो कोरोना ने देश में नहीं, विश्व में बहुत सारे लोगों पर अटैक कर दिया है। कोरोना हैज अटैक्ड मेनी पीपल, मेनी कंट्रीज, कोई भी, मेनी डॉक्टर्स, फिर जो भी लगाना हो। ठीक है, वेरी गुड मुन्नी। गीता देवी, पुलिस अटैक्स द मेनी पीपल ड्यूरिंग, नो 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 नो, पुलिस ऐसा कर चुकी है, राइट? पुलिस ऐसा कर चुकी है और वो अटैक नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्टली पुलिस अच्छा काम कर रही है। ठीक है, पुलिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। लायन अटैक्स अदर एनिमल्स, वेरी गुड जॉब।
Attacked is also correct, Suraj. It's correct. Coronavirus has spread, but when you want to talk about it like a thing कि कोरोना ने बहुत लोगों पर आक्रमण बोल दिया है ना, you are exaggerating बोलते हैं और ठीक है. The elephant attacked the farmer. Geeta Raut. Yes, Nidhi, very good. But Udisha ma'am attacks haters. Attack के बाद आप on नहीं लगाओ, ठीक है? Let's see. Iran has attacked European aircrafts. Deepak Dikshit, no on after attack. Okay. Kasab attacked the Taj Hotel. On nahi chahiye Dhanashri, no on. Anita, please log out and log in again. Anita, log out and log in. Please, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो चलो. अच्छा चलिए देखते हैं. Students are attacking me with their comments. Students are attacking me. मतलब कई बार attacking is very, of course, it's related to war and fight and everything. But sometimes, you know, you have those small children around yourself and they will take a pillow and start hitting you. So they're fighting with you, but they're doing it out of love and, you know, for playing, not because they want to hit you. So now you are just saying that students are playing with me or children are playing with me. So students are attacking me. This is just casually saying, right? So yes. अटैक्ड टू नहीं होगा मणिकांत बेटा. अटैक्ड के बाद ऑन टू कुछ भी मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, ठीक है? स्टूडेंट्स आर अटैकिंग मी, बिल्कुल ठीक है. माधुरी, नो नो, आई एम जस्ट गिविंग, nobody has to take offense here, ठीक है? Students are attacking me in the sense like giving you an example. Nobody is attacking. Relax. चलिए. When you have little children, they're playing with you, so you say na, oh God, you guys are attacking me. You are playing with them, right? So you will say these children are attacking me. Let's move on and see the next word that we have. Apply, applied, applied, applies, applying. Now I apply lotion daily. Again, one action which is done daily, right, Madhuri? I apply face wash. So you apply something and then you wash it off, right? Face wash को आपने धुल दिया, पर lotion को आपने धुला नहीं. So I apply lotion, I apply for examination. So when you apply for a job, यानी कि किसी चीज के लिए apply की हिंदी क्या होती है? Can somebody tell me? What is the Hindi of apply? आवेदन. Avanab, thank you. But that's application sort of something. Right, absolutely. I apply oil to my hair. Very good job. I apply for a job. I apply for interviews. I apply for अरे सरकारी चीजों में you go to the bank and you apply for a new passbook, you apply for a new checkbook, you apply for a new card, etc., etc. So everything. शीशपाल, बॉडी का स्पेलिंग इज BODY. स्पेलिंग तो ठीक करें. ओके, सो नाउ लेट्स सी अप्लाइड. जब मैं काम ये कर चुकी हूं, सो आई अप्लाइड फॉर अ न्यू ATM कार्ड. मैं ये कर चुकी हूं. अच्छा, आई हैव अप्लाइड. जब कोई काम वहीं खत्म हो गया तो हैव मत लगाओ, लेकिन अगर एक काम खत्म हुआ और वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, आई हैव अप्लाइड फॉर द कार्ड एंड आई विल गेट इट सून. यहां पर अप्लाई किया और यहाँ पर गेटिंग वाला जो फंडा है वो शुरू हो गया. सो आई हैव अप्लाइड फॉर द कार्ड एंड आई विल गेट इट सून. और वो मुझे जल्दी ही मिल जाएगा. ओके, सो तब आप हैव अप्लाइड बोलते हो, ठीक है?
या फिर चुका हूं चुकी हूं के केस में मैं कर चुका हूं. राइट, आई हैव अप्लाइड फॉर माई नेक्स्ट एग्जाम. विवेक गुप्ता स्पेलिंग सामने लिखी है फिर भी गलत बोल रहे हैं, प्लीज फोकस. नेक्स्ट वन, अप्लाइज. शिवांगी applies for all examinations without any delay. बिना किसी देरी के शिवांगी हर एग्जाम के लिए अप्लाई करती हैं. ठीक है, ये हो गया. अप्लाइंग की बात करते हैं. I am applying for a new job. Now, just an example, I'm not applying for any job. I am only here on 24/7. I am applying for a new job. जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, right? Similarly, I am applying oil to my hair, जो मैं नहीं कर रही हूँ, but still, right? I applies नहीं, सुप्रिया. I के साथ मैंने बोला V में S नहीं लगाना. I और you के साथ, they के साथ, ये सबके साथ नहीं लगाना है बेटा. मैंने आपको बता रखा है किसके साथ लगाना है. या तो किसी का नेम होगा तब, या तो फिर ही, शी, इट के साथ. ठीक है, सिर्फ. चलिए. I am applying for a new English class. Why, Shivani? Are you not happy with this class? चलो, very good. Yes. Apply का spelling देखो. Ravikant. No, that is not the right usage, Ravikant. She uses her husband's title. That is okay. Yes, absolutely correct, Ujjwal. He will be applying is also correct. I will be applying for US visa. Right? Visa. So I will be a visa. Sorry, my bad spelling. I will be applying for US visa. Yes, Durga Keshri, right? I faced a lot of problem while applying for the post. Excellent, Avanab. Now, chalo. Now, moving on to the next word that we have. Become, became, become, becomes, becoming. So, I become happy when I see my dog. Right? Know this. When you're using it as a verb, do not you would like to apply for home loans? Yes, I will become a successful entrepreneur. Very good. I am become कुछ नहीं होगा भैया. I want to become a banker. बिल्कुल सही है. I become होगा. I am become नहीं होता कुछ भी. I will become a banker. बहुत बढ़िया. Excellent. So I will become. Future के लिए भी become use हो रहा है. I will become a doctor. I will become a banker. I will become a model. Anything. ठीक है, चलो. I became a teacher by chance. मैं बाई चांस टीचर बन गई. मुझे पक्का नहीं पता था कि मुझे टीचर बनना है. जब कोई चीज अपने आप हो जाए ना तो आप बाई चांस बोलते हो. Yes, Rupam, very good. Yes, I practice English for an hour if I have nobody to talk. Ma'am, tell me how should I practice? Okay, you can talk to yourself. You can write it down. Okay, so just write it down. I became sad when I saw my result. Okay, Shivang, good sentence with sad. भाई सुन लिया अश्वनी कुमार, तब से तो कमेंट खोल रखे हैं मैंने पिछले
1:40 से you हो रहा है, जो बार बार हो रहा है. So I am to become a good person. I became a member of the government. Unmi excellent. He becomes the goat. He became the goat. Becomes the goat is also ठीक वैसे. I'm becoming stronger day by day. Very good. She becomes jealous when she sees. Sees. She लिखा है ना, third person है, verb में s लगाओ. Sees. I am becoming thin day by day. Why? Please eat food, but very good. ठीक है, चलो, excellent. होमवर्क के लिए तैयार हैं सब लोग? What's your homework, everybody? Monica, ask me your question quickly. You have 1 more minute. Monica, jaldi se. I became a completely person during lockdown. Oven up. What is completely person? Monica, I'm waiting for your question. Only 1 minute left. Sanatan, if I'm not mispronouncing the name, please ask me your question, beta. I want to become a good wife. From Sanchita. Whose wife? Ashwani, whose wife? Ma'am, you just said that would is used to make polite sentence. But when you had a class of would and could, you said that could is used to make. अरे भाई, would का भी बताया हुआ है. Polite request. Read it again. Okay, Saurav, thank you. Rahul Gandhi will become Prime Minister. अच्छा. सपने. She became jealous by my activities or of my activities. ठीक है? मोनिका कंबोज. ओहो, wait. बता दिया. हाँ, तो आप वो YouTube वाला फिर से ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा. संतन का क्वेश्चन अब तो नहीं आ रहा है मेरे पास. मोहित रावल, when you will ask then I will revert. ना अच्छा ठीक है, यहाँ पे सबका नहीं हो पाता. आज मैंने ग्रुप बना देना टेलीग्राम पर and then we can all talk. जल्दी से अब सब लोग अपना होमवर्क ले लो. ये रहा आपके 2 verbs हैं यहाँ पर, जिनके 5 फॉर्म्स हैं. ठीक है, और आज आपको प्रैक्टिस शीट नंबर 1 मिलेगी. वो होमवर्क के साथ साथ ये 5 और ये 5 सेंटेंस में यूज करनी है और शीट को अपने पास सेव करना है. जिस दिन मैं जुगाड़ कर लूंगी, मैं उसका मेल आपसे मंगवाऊंगी एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी. ऑन दैट नोट एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच. यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल. कीप स्पीकिंग,